अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और ये रात को जी मेरे हस्बैंड की पैकिंग हो रही थी। साहिवाल में ही हम थे इस टाइम, तो फिर मैंने सोचा कि मैं उनकी पैकिंग कर देती हूँ। ये कुछ ड्रेसेस थे जो कि टेलर से स्टिच होके आए थे, वैसे कुर्ता और शलवार थे। और बाकी ये जो सरगोदा से लेके आए थे हम लोग, वो थे, ये मैं रख रही थी। और हम पैकिंग करके और फिर घर चले जाएंगे क्योंकि रात हो गई थी। और सुबह फिर मेरे हस्बैंड की रवानगी थी, तो फिर वो ये कैरी इधर ही पड़ी रहेगी। फिर वो सुबह जाते हुए उन्होंने यहाँ आना है, उनको छोटे छोटे काम भी हैं यहाँ पे साहिवाल में, तो फिर ये वो जाते हुए यहीं से ले उठा लेंगे और चले जाएंगे। उसके अलावा काफ़ी पार्सल हैं जो कि मेरे हस्बैंड को मिले हैं, जो कि बाहर जो रहते हैं ना लड़के, उनके यहाँ से रिलेटिव्स और फैमिलीज लोगों ने भेजे हैं उनके लिए। तो वो उनके सामान से ज़्यादा जो है ना, मेरे हस्बैंड के सामान से ज़्यादा उनका सामान बन गया। और इतनी कोई अजीब सी सर्विस थी, मेरे हस्बैंड बता रहे थे। हालांकि हम तो सिर्फ या ये कोई बुरी सर्विस समझते हैं, लेकिन ये किसी और एयरलाइन से जा रहे थे और उनकी सर्विस भी इतनी अच्छी खास नहीं थी, क्योंकि सिर्फ 20 kg अलाउ था इनको वेट। तो ये जो इनका अपना भी सामान था और जो बाकी पार्सल आए हुए थे ना, वो तो काफ़ी 20 से ज़्यादा वेट हो रहा था। तो खैर मैनेज किया उन्होंने किसी तरह। और ये वाला वाइट शूज़ लिया था मेरे हस्बैंड ने, स्नीकर, और ये वाला स्लीपर लिया था जो कि मैंने इनको थोड़े से मोटे से सोल में लेके दिया था कि इससे चलना बहुत इजी होता है। वो जो फ्लैट शूज़ होते हैं ना, वो ज़्यादा चलने से पाँव में दर्द करते हैं और टांगों में, तो इस तरह का जो होता है ना वो कंफर्टेबल होते हैं। ये शूज़ इन्होंने साथ लेके जाने थे और यहाँ से पहन के जाने वाला उनका था, इसलिए फिर ये अंदर ही रख दिए थे। तो यहाँ सारी पैकिंग मैंने कर दी थी। और बाकी जो कुछ चीज़ें थी पार्सल वाली, वो हमारे गांव वाले घर पड़ी थी, वहाँ से आनी थी। और ये मैं तो नहीं दिखाना चाह रही थी, मेरी नंद ने कहा कि फेयर एंड लवली भी दिखा दे। मैंने कहा नहीं, उनकी ब्यूटी का राज ना पता चल जाए। फिर मैंने बाद में दिखा दी। तो यहाँ जी अब नेक्स्ट डे हो गया है, सुबह हो गई थी। सुबह जब हम उठे हैं तो हमारे घर में इतनी गहमा गहमी और रौनक थी, क्योंकि सारे आए हुए थे, मेरे मैके वाले और इस तरह करके ना रिलेटिव्स आए हुए थे मेरे हस्बैंड से मिलने। तो हमारे उठने से पहले ही सारे जमा थे हमारे घर में, तो इतना अच्छा फ़ील हो रहा था ना, सारी रौनक रौनक थी। फिर यहाँ मेरी सिस्टर ने नाश्ता बनाया सब के लिए, सब ने यहाँ से नाश्ता किया था। और बच्चे भी थे, ये रुमैसा, महमद, मेरे भांजे भतीजे सारे जमा हुए थे। और एज़ यूजुअल हुरैन यहाँ रूठी बैठी और रो रही है। और अफ़ान भी हमेशा की तरह इनके पैसों का रोला जो है ना, वो आखिरी आखिरी कतरा भी मैं कह रही थी अपने बाबा का इन्होंने चूज़ के इधर से भेजना है, उनका वॉलेट खाली करके ही भेजना है। ये कुछ कार्ड्स थे जो कि किसी काम के लिए दिए हुए थे मेरे भाई और भाभी लोगों ने, उनको उन्होंने वापस रिटर्न किए। और उसके बाद फिर सुबह सुबह हम गए, मेरे हस्बैंड ने जाना था अपने वालिद की कब्र पे, तो हम कब्रिस्तान गए। मेरे ससुर की डेथ हुई है, तो फिर जब भी ये आते जाते हैं, वैसे भी यहाँ जब भी जितना भी रहते हैं वक्तन फ़वक्तन ये कब्रिस्तान आते हैं अपने वालिद की कब्र पे। तो आज भी ये जाते हुए इन्होंने फातिहा पढ़ के जाना था। तो यहाँ हम आए, साथ अफ़ान भी था और यहाँ फिर फातिहा ख़ानी की मैं भी साथ आई थी। ये सारे कब्रिस्तान हमारे रिलेटिव्स का है, ये सारी कब्रें हमारे रिलेटिव्स की हैं। तो यहाँ फिर सब के लिए ही फातिहा ख़ानी पढ़ी जाती है जब भी आते हैं। तो फिर मेरे हस्बैंड यहाँ आए, उन्होंने मिलना था अपने बाबा से। और फिर उसके बाद मतलब जैसे ज़िंदा बहन भाई और माँ को मिल के जाते हैं, इसी तरह वो अपने बाप को भी मिल के ही जाते हैं। जब आते हैं तब भी वो जिस तरह सबसे मिलते हैं, इसी तरह वो इधर भी आते हैं। सामान है ना, ये सारे पार्सल हैं जो कि लोगों ने दिए हैं बाहर जाते हुए मेरे हस्बैंड को कि ये आपने हमारे प्यारों के लिए ले जाने हैं। तो इसमें काफ़ी चीज़ें हैं, ये देखें हलवा है ये भी, और इनके ना ड्रेसेस होते हैं, पीछे से फैमिलीज़ भेजती हैं अपने जो उधर उनके रिलेटिव्स हैं। ये शूज़ है, ये उनके कपड़े स्टिच करवा के भेजे हुए हैं। तो इसमें ये देखें ईयरबड्स वगैरह, ये 2 पैक हैं।
और ये कुछ ड्राई फ्रूट है जो लोगों ने भेजा हुआ है। और इसमें भी इसी तरह ना ये देखें कपड़े और ये इस तरह की चीज़ें हैं सारी, निम्को वगैरह। तो ये इतना सामान तो है, ये जो पार्सल जो साथ जाने हैं तो उनका अपना भी है, 20 kg सिर्फ उनको अलाउ है लेके जाना। अब देखते हैं कि ये कैसे जाता है, क्योंकि ये चीज़ें काफ़ी हैवी हैं, इतना ज़्यादा इसका भी वेट है, हलवे का भी। आहिस्ता आहिस्ता अब वो टाइम आ गया था उनके जाने का, तो यहाँ शाहबान अपने बाबा से मिल रही थी। और ये ना बहुत टाइम इमोशनली होता है और बहुत उदास होते हैं हम सब लोग। उनके लिए तो होता ही है मुश्किल, जो बाहर जाते हैं और मजबूरी के तहत बाहर रहते हैं अपनी फैमिली से दूर, अपने बच्चों से दूर। लेकिन जो बच्चे और जो औरतें पीछे से रहती हैं ना घरों में अपने बच्चों को लेकर, उनके लिए भी बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि ये मैं समझ सकती हूँ, और जो मेरे जैसी और ख़वातीन हैं जिनके हस्बैंड बाहर हैं, या वो समझ सकती हैं कि कितना मुश्किल होता है। और अब तो वो दौर है ना कि कोई किसी की सुनने वाला ही नहीं है, कि कोई मर रहा है कोई जी रहा है। मतलब बाकी तो कोई चीज़ की कमी नहीं होती, लेकिन कोई करके देने वाला ही नहीं होता। मतलब छोटे छोटे बच्चे हों और 100 काम होते हैं करने वाले, कोई जो है ना इतना ख़ास पूछने वाला नहीं होता। तो सारा काम खुद ही करना पड़ता है, बाहर से अंदर से जो कुछ लाना हो, कोई बीमार हो, बच्चा बीमार हो, सारा कुछ ना खुद ही मैनेज करना पड़ता है। तो हस्बैंड मेरे चले गए थे और ना हम सारे बहुत उदास थे, बच्चे भी बहुत उदास थे। तो यहाँ फिर मैंने ना हुबान जो थी वो मेरे स्पाइसेस के डब्बे लेके बैठी थी, फिर मैंने मना नहीं किया, चलें बहल के बैठी है, खेल रही है, थोड़ा सा इसका बाबा से ध्यान हट जाएगा। तो फिर ना यहाँ मैंने बनाए राइस बच्चों के लिए जल्दी जल्दी से, क्योंकि टाइम हो गया था दोपहर का और भूख लग रही थी सबको। तो फिर मैंने वही बना लिए थे। और उसके बाद फिर मैं इनको लेके सो गई, फिर उठाया, मस्जिद भेजा, फिर मैं सेकंड टाइम अपनी अम्मी लोगों के घर आई। और यहाँ फिर अम्मी लोगों ने कहा कि हमारी तरफ से ही खाना खा के जाइएगा। तो ये अम्मी लोगों का तंदूर है, यहाँ पे ना ज़्यादा लोग लगाते हैं, लोग क्या मेरे चाचू लोग और इस तरह करके ना हमसाए भी यहाँ पे रोटियाँ लगाने आते हैं। तो मेरी भाभी भी लगाती हैं, अम्मी लोग भी लगाते हैं, चाचू लोग, इस तरह जिसने लगानी हो ना, तो बहुत रौनक होती है यहाँ पे, बहुत अच्छा फील हो रहा होता है। और फिर हमने भी यहीं से खाना खाया। और यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।